आपको ये टाइगर और आप सब साथी हो। सांबर का ट्रैक्टर मूवमेंट में टाइगर ये सांबर वो है हंटिंग पे देखो, ठीक है। हम ही अगर गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो वो हंटिंग वैसे भी उसका टारगेट है भी दूर। सांबर को भी पता है टाइगर अच्छी खासी दूरी में, टाइगर को भी पता है। दोनों जो है पेशेंस के साथ खड़े हैं। बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया एकदम जबरदस्त। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे 5:30 और मैं पहुंच गया हूं एंट्री गेट पे। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है, गेस्ट बहुत ज्यादा खास हैं। गेस्ट की है 2 सफारी, आनंद आने वाला आज की जर्नी में। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे से कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। और बाहर का मौसम देख लो भाई, गेस्ट का रिजॉर्ट पास ही है। गाड़ी वाले को भेज दिया भाई, आज भी बैठ के माहौल बनाया जाएगा और गाड़ी अपनी बाहर है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं, आनंद लेंगे। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया भैया। पहुंच गए आराम से जी। वाह भाई, आ गई आज हमारी की जंगल की टीम। कहाँ से हैं भैया आप लोग? हम लोग दिल्ली से। फर्स्ट टाइम है जिम कॉर्बेट? फर्स्ट टाइम। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देते हैं, वैसे तो वीडियो आप देखते रहते होंगे, पता होगा है ना, फिर भी आपको बता देते हैं। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है, ठीक है। ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के हम और कुंदन भाई आज हमारे साथ कुछ सुनने की कोशिश करेंगे, तब आप लोगों ने शांत रहना है। कोई ज़रूरी बात करनी तो आप चलती गाड़ी में कर सकते हैं। हाँ, एलिफेंट का मूवमेंट आजकल थोड़ा बढ़ जाता है। अभी थोड़ा सीधा रोड है, अगर ऐसे में कोई एलिफेंट सडनली आके गाड़ी में चार्ज करता है तो अपन गाड़ी आगे पीछे कर सकते हैं। बट हम अंदर डेंस में जा रहे हैं, पतले रास्ते हैं, इधर गड्ढा है, इधर पहाड़ है। ऐसे में अगर कोई एलिफेंट आगे चार्ज करता है तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके, कॉर्बेट के ऐसे 8 गेट हैं। हर गेट का एंट्री गेट, हर जोन का एंट्री गेट एक है और हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर तक दूर है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 2 जोनों की एंट्री होती है। स्टार्टिंग पड़ता है ढेला जोन, फिर पड़ेगा हमारा झिरना जोन। ओके, 3 नाम चेंज हुए हमारे नेशनल पार्क के। 1936 हेली नेशनल पार्क, 47 रामगंगा, 57 जिम कॉर्बेट। क्षेत्रफल है 1288 स्क्वायर किलोमीटर। एनिमल का जो काउंट है 250 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर, 600 प्लस बर्ड। अभी क्या लोग रहते हैं बोलते हैं युवराज भाई 260 टाइगर हैं, एक तो दिखा दो। बट क्या है ना, समझाना पड़ता है कि गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड एरिया में टूरिज़्म कराती है ना, 12 से 15% एरिया में, उसमें भी 8 गेट है ना। तो मैं पूरे पार्क का आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं उस जोन की जहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ पे 2-3 टाइगरों का, टाइग्रेस का मूवमेंट है। मेल टाइगर का मूवमेंट कम है वहाँ पे, 2-3 टाइग्रेस का मूवमेंट है, उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट है जो टाइग्रेस है हमारी बीच वाली, जो अक्सर देखा होगा वीडियो में दिखती रहती है। तो जो ज़्यादा दिखता है ना, उसी को ज़्यादा उसके लिए सर्च किया जाता है। अब जिस टाइगर के एरिया में पता है यूज तो नहीं है, शाय है, तो उसके लिए उतना वर्क नहीं करेंगे। ये है। कहाँ रुके हैं आप लोग? अच्छा, यहीं टस्कन रोड में ना। कल कब पहुँचे? 3-4 बजे। रिजॉर्ट सही लगा? बहुत बढ़िया। चलो, खाना वगैरह बढ़िया वहाँ का? चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा आपको नियर बाय बता दिया था ना। होता क्या है ना, यहाँ कॉर्बेट में बहुत दूर दूर रिजॉर्ट है। अगर आप रिजॉर्ट लेते हैं, अब आपने सफारी ले ली झिरना की, रिजॉर्ट ले लिया आपने मरचूला की तरफ, अब आपके आने जाने में 50-60 किलोमीटर का हो जा रहा है ना। तो ये तो मतलब आपकी 4 घंटे की सफारी वो 5-6 घंटा, बहुत मतलब परेशान हो जाते हैं आप, क्योंकि आज आप किसी इवनिंग की भी सफारी है ना, इसीलिए। माता जी ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ, झिरना के लिए भी इधर ही है भैया। झिरना अभी है हमारा। ये वाले हिरन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, स्पॉटेड डियर, इन्हें हिंदी में चीतल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यही मिलते हैं क्योंकि इनका बिहेवियर है बड़े बड़े ग्रुप में रहना। ये आ गया हमारा एंट्री गेट भैया। यहाँ से हमारा झिरना जोन शुरू हो गया भैया जी। हाँ, थोड़ा सा झिरना जोन के ट्रैक के बारे में, पिकॉक ट्रैक के बारे में बता देते हैं। अभी हमें झिरना जोन 4 किलोमीटर सिंगल रोड मिलेगा, फिर सर्कल राउंड मिलेगा, ठीक है। झिरना जोन में थोड़ा हमें पहाड़ी ट्रैक भी मिलेगा, पर ढेला की तरह वेल मेंटेन ग्रासलैंड नहीं मिलेगा है, बट ग्रासलैंड थोड़ा डेंस है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम उसी एरिया में निकलते हैं जहाँ पे उस टाइगर्स के ज़्यादा दिखने के चांस है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं हमें ऑन रोड ये डियर वगैरह मिल रहे हैं, कॉमन वाइल्ड लाइफ है सब ये। तो ये हमें पहली गाड़ी का बेनिफिट है, समझ रहे हैं। जैसी पहली गाड़ी जा रही है, आप देख रहे हो सभी अंदर होने लग जा रहे हैं ना। तो थोड़ा ऐसे ही जैसे हमें डियर रोड पे मिल रहा है, कई दफ़ा हमें अर्ली मॉर्निंग टाइगर भी रोड पे मिल जाता है। मॉर्निंग सफारी का शुरू का 1 घंटा और इवनिंग सफारी का लास्ट का 1 घंटा कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइगर नॉकटर्नल एनिमल है, रात्रिचर है, वो रात को निकलता है। अपन अभी रात को तो नहीं आ सकते ना, तो उसे देखना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह या देर शाम। बट अभी क्या है, समर का टाइम है, ये गर्मी है,
तो ऐसे में वो दिन में भी निकलता है क्योंकि गर्मी पड़ती है पानी के लिए। मतलब बेस्ट टाइमिंग टाइगर साइटिंग की अब शुरू हो रही है। और अब से कब तक? जब तक बारिश नहीं पड़ती। बारिश मतलब मानसून वाली, जून के बाद जो पड़ेगी ना, उसके बाद अगर बारिश पड़ जाती है तो हर गड्ढों में पानी भर जाता है। तो टाइगर का हिसाब है संतोषम परम सुखम। उसे ज़रूरी नहीं कि वो वाटर बॉडी में ही आके पानी पिए, उसे अपने बेडरूम के पास अगर गड्ढे में भी पानी मिल रहा है तो उसमें ही संतोष कर लेगा। वो नहीं चाहता कि उसकी प्रेजेंट और एनिमल को, कि सभी उसके दुश्मन हैं। इसीलिए जंगल में टाइगर के लिए हंटिंग ईजी नहीं है। और कितने अटैम्प्ट में उसे हंटिंग मिलती है टॉप प्रेडिटर होने के बावजूद भी, सबसे पावरफुल एनिमल होने के बावजूद भी टाइगर 15 to 20 अटैम्प्ट के बाद उसे शिकार मिलता है। हाँ, अभी बाहर आएगा, डियर कॉल कर देगा। सुना, कॉल समझते होगे? अभी बाहर आएगा, बंदर बोल जाएगा, फिर लंगूर बोल जाएगा, थोड़ा आगे बढ़े तो साहब मुर्गा बोल गया, फिर आगे बढ़े तो मोर बोल गया। तो इन सब की नज़रों से बच के उसे शिकार तक पहुँचना पड़ता है। इसीलिए उसे जो है भगवान ने नॉक्टर्नल एनिमल बनाया है ना, रात्रिचर। तो ज़्यादातर शिकार वगैरह रात में ही मूवमेंट करता है, पर दिन में भी कई दफ़े अगर भूखा है तो दिन में भी ट्राई कर लेता। बट उसकी खासियत है जब उसका पेट भरा है तो वो शिकार नहीं करेगा। और दूसरा टेरिटोरियल एनिमल है भाई, इतना दिखना आसान। कहीं भी आप जाते हो कहते नहीं टाइगर कम दिखता है, कम दिखता है। कारण यही है, एक तो वो अकेले रहने वाला जानवर है, और दूसरा उसे नेचर ने बनाया शर्मीला, शाय। तीसरा एम्बुश हंटर, जो छुप के रहता है, मतलब आपके बगल में भी बैठा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा मर्ज हो जाता है जंगल के कलर में, कैमोफ्लेज हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। चौथा टेरिटोरियल एनिमल, एक एरिया बना के रहेगा। कैसे बनाता है अपना एरिया? ऐसे पैरों पे खड़ा होता है, जोर जोर से अपने नेल्स को रगड़ता है पेड़ों पे। मालूम होगा आपको, क्लो मार्किंग कई दफ़े दिखाई भी है। दूसरा अपनी यूरिन की स्मेल से कवर करता है। ये सारी चीज़ें हैं। पाइड हॉर्नबिल बैठी हैं, देखो ऊपर कई सारी हॉर्नबिल बर्ड दिखाते हैं ना, बर्ड में टाइगर है, बट ये पाइड है। हाँ, 600 प्लस बर्ड है। कम होता है कारण क्योंकि दोनों दुश्मन है। लेपर्ड टाइगर के बच्चों को मार देता है, इसीलिए टाइगर उसे मार देता है ना। तो हाँ, और ज़्यादातर लेपर्ड हमारे या तो हिली एरिया में, आप पहाड़ों पे जाओगे तो कहते नहीं बाघ आ गया, बाघ आ गया। रियल में वो बाघ नहीं, वो लेपर्ड होता है। बाघ टाइगर को बोला जाता है ना। हाँ, और ज़्यादातर रहता है लेपर्ड आबादी वाले एरिया की तरफ। जैसे आबादी वाला एरिया जो जंगल से टच है, विलेज। कैसा विलेज? जहाँ आपका होटल है, जहाँ आप लोग रुके हुए हैं, वहाँ भी आए दिन लेपर्ड डॉगी को उठाता। हाँ, आए दिन। आप अगर लेट नाइट मतलब 1-2 बजे आप रिजॉर्ट चेक इन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको विलेज के आसपास ही लेपर्ड मिल जाए। डॉगी इजीली डॉगी खाने आ जाता है ना। तो ज़्यादातर आबादी के अगल बगल वाले फॉरेस्ट में रहेगा, शाम होते ही अपना गाँव की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसे ही चलते हैं। 4 नंबर के लिए देखते हैं। मोर नाच रहा है, दिख रहा? वो कोने में देखो, जंगल में मोर नाचा है। किसने देखा? आपने? चलो, सुबह सुबह थोड़ा सा इनको देखते रहेंगे, ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे, है ना। अर्ली मॉर्निंग उधर का देखते हैं ना। बाकी जंगल में सारा खेल है फुटप्रिंट का, टाइगर के पंजों का ना। पंजे एक बार मिल जाए तो थोड़ा माहौल मिलने के चांस रहते हैं। आप लोग भी थोड़ा दाएं बाएं नज़र रखना, इस तरफ ओपन एरिया है। कई दफ़े क्या होता है, हम लोग आगे ध्यान दे रहे हैं, टाइगर ऊपर से नीचे को आ रहा है। मौसम भी क्लाउडी हो रहा है। तो भैया वीडियो में आनंद आता है? बहुत मजा आता है भैया। अच्छा, कितने टाइम से देख रहे हैं? काफी टाइम हो गया। अच्छा, काफ़ी। सुबह सबसे पहले चाय पीते हैं तो वीडियो खोल के देखते हैं। अच्छा, चाय के साथ हमारी वीडियो चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार के लिए भाई। कई गेस्टों के हमें ऐसे मैसेज भी आते हैं। हाँ ये सब मैं आपको बताऊं, ये सब जो है बेसिक जानकारी होती है, बट कई और होते हैं जो इनको भी नहीं बताना चाहते हैं। अभी आप लोग आए हो तो मुझे आपको बेयर गिल नहीं बनाना है ना। तो जो 4 घंटे की जर्नी में जो बेसिक होता है, जिससे आप लोगों को आनंद आए और जंगल की भी नॉलेज मिले, साथ ही साथ आप बाघ के भी दर्शन करें, इस तरीके के एफर्ट्स रहते हैं अपने। ऐसा नहीं कि अभी कहीं पे खड़े होकर पेड़ पे लेक्चर देने लग जाएं, ये वाला सीन नहीं है। बट सही है, अपने काम को अच्छे से करते हैं तो आनंद आता है। क्यों? देखो, आ तो सभी रहे हैं ना घूमने। यहाँ से 45 गाड़ियाँ एंट्री लेंगी, तो आप देख रहे होंगे लंबे समय से, आज नहीं, मैं इस बात को 4-5 साल हो गए बोल रहा हूँ, अपनी गाड़ी पहले नंबर पे रहती है। ये क्या है, थोड़े से अपनी तरफ से एफर्ट्स भी होते हैं कि ऐसा नहीं कि हम रोज़ पहले आते हैं, कई दफ़े हमारे पीछे भी दिख जाता है, पर ज़्यादा चांस जो सुबह सुबह जाएगा उसी के रहेंगे ना। तो कोशिश हमेशा रहती है कि खाली आपकी ये जर्नी आपको आनंद है, यादगार रहे आप लोगों के लिए।
और देखो माता जी भी देखती हैं हमारी वीडियो। माता जी आप भी देखती हैं? अरे वाह। और क्या चाहिए भैया? हम लोग सबको आदत है सुबह सुबह। भाई सब अलग अलग एज के हैं, देखो ना, तो आनंद आता है जब हमारी उम्र के तो हमारे वीडियो देख ही रहे हैं और सीनियर सिटीजन देख रहे हैं, उधर वहाँ अपनी नई जनरेशन के देख रहे हैं। जंगल के बारे में बहुत बढ़िया, वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप 3-4 बार आए हैं? अब इन लोगों को बोला एक बार चलो घुमा के लाता हूँ। नहीं आपने बहुत बढ़िया किया। नेचर की तरफ बढ़ना चाहिए, क्यों नेचर की तरफ बढ़ना चाहिए। सत्य यही है भैया, आने वाले टाइम में ना जो सच है वो यही है, बस बाकी सब दिखावा है। यहाँ से हमारा उस टाइग्रेस का एरिया शुरू हो गया भैया, जिसके ज़्यादा दिखने के चांस है, बट आजकल जो इसका पैटर्न है वो उस तरफ वाला है, आगे नदी वाला। तो सबसे पहले पंजे वगैरह को फॉलो करते हैं। सर ये आपको ज़्यादा मिलेंगे, हाँ सबसे ज़्यादा यही मिलेंगे। बाकी सांबर आपको मिले थे नदी के पास, भैया ने बताया था ना आपको, बट वो फैमिलियर है, वो आपको 3-4 इकट्ठे दिखेंगे। और सबसे पहले हमने उधर रोड की तरफ एक छोटा सा हिरन देखा था, क्या बार्किंग, उसका बिहेवियर है वो अकेले मिलेगा या जोड़े में मिलेगा। हाँ तो इसीलिए उनका थोड़ा वो, और ऊपर से ये थोड़ा फ्लैट एरिया है। अगर आप कॉर्बेट के हिली एरिया में जाओगे, जोन में जाओगे जैसे गर्जिया या दुर्गा देवी, तो आपको वहाँ पे सांबर हो गया और बार्किंग की तादाद ज़्यादा मिलेगी कंपेयर स्पॉटेड, क्योंकि स्पॉटेड ज़्यादा फ्लैट एरिया में रहना पसंद करते हैं ना। हाँ वो साल के पेड़ की कहावत है, जो पीछे आपने देखा था ना, हमारे लोकल विलेजेस बोलते हैं उसे, 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। हाँ 300 साल एज माना जाता है इस पेड़ का। रेलवे ट्रैक बनाने में जो पहले यूज़ करते थे ना, उन्हीं पेड़ों का करते थे स्लीपर में। थोड़ा ऐसे एरिया में फुटप्रिंट चेक करते हुए चलते हैं ना, इधर अभी नहीं है। सूर्य देवता निकल गए भैया, सूर्य देवता को प्रणाम, जय हो प्रभु। स्टे की गाड़ियाँ नहीं है ना, वो नहीं है पंजे बंदर के। नहीं वो बंदर के हाथी चल रहे हैं इधर। लास्ट साइटिंग ये थी हमारी, यहाँ से आई थी, हम इधर खड़े थे, शाम का इधर को निकल गई थी माँ और बच्चे। नहीं वो हर जगह हर तरीके का। हाँ आजकल जैसे गर्मी का टाइम है तो ठंडे एरिया को ज़्यादा पसंद करता है, मानसून का टाइम है तो थोड़ा ऊंचा एरिया पकड़ेगा क्योंकि वहाँ पानी नहीं रुकता। ऐसे शिकार करने का निपटा देता है, इतना सड़क तक स्मेल नहीं आती। तो बाकी जैकॉल वगैरह भी है ना, ये बड़ा यूज टू मोर है। भालू की इंफॉर्मेशन मुझे है भाई, भालू की। और मेन है ओपन एरिया, अगर यहाँ निकलता है तो रिवर बेड पे अच्छा देखने को मिलता है। पता जब भालू देख रहे थे ना, भालू के लिए एक आध बार कॉल हुई थी नीचे यार, कंफर्म नहीं हो पाएगी सर, दोबारा कॉल हो ही नहीं, पर मिल जाएगी अगर पैटर्न फॉलो करेगी सही तो टकराएगी। बाकी देखो अब क्या होता है। इधर 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 आगे चलो सीधे, यहाँ नहीं, यहाँ ऊपर से आ रहे हैं। हाँ ये ऊपर से आ रहे बाबू जी। अरे वहाँ चले गया कह रहे ना, क्रॉस कर गई है तो यहाँ निकलेगी आगे आगे टावर पे। अगर यहाँ रोड पे होती तो क्यों छोड़ के क्यों आते। ये देख लिया इन्होंने माल यहाँ से ना, मुझे लग रहा। इधर चलेंगे भैया, ठीक है, रुकते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। मिस हो गया है टाइगर, कई गाड़ियों को दिखा है। अब देखो एक जगह पे खड़े हैं कि वहाँ उम्मीद है निकल जाए। चलो 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 चलो। कौन से नाले में? ये ऊपर जड़पहाड़ बता रहे हैं कि उधर ही कहीं दिख नहीं रहे, मतलब या तो बंदर बोल रहा होगा ना, अलार्म कॉल हो रही होगी, तो वहीं समय देते हैं। अब हो जाता है कभी चूक भी जाते हैं, दाव लग नहीं पाया। टाइगर दूसरी जगह से निकल गया ना, बात की आते हुए गाड़ियों को दिख गया। उसमें भी कुछ गाड़ियाँ जो रोड बाई रोड आई उन्हें नहीं मिला, जो अंदर वाली रोड उन्हें मिल गया, क्योंकि हमें तो उस समय गाड़ियाँ पहले वहाँ 3-4 मिली थी ना, वो बोली कुछ नहीं है।
फिर एक गाड़ी अचानक मंदिर के पास मिली, वो बोली है तो वो उसका मतलब ऊपर से देख के आई। ऊपर बोल रहे हैं बंदर। रोड पे फिर रोड पे कन्नू खड़े कन्नू ये देख लिया। चल 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 देखा क्या क्या टाइगर। चुप रहो चुप रहो। और पीछे और पीछे और पीछे वो खड़ा कन्नू और आगे लेके अपनी अब मेरी तरफ दबा। ऐसे ही रहो ऐसे ही चलते रहो। कन्नू 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 बढ़ा कन्नू बढ़ा कन्नू बढ़ा चलते रहो चलते रहो। हाँ हाँ बस रोक दे। एक इधर भी आवाज आ रही है। अरे ये किल पे है, सांबर पे सब है यार। आप बैठ जाओ भैया, आप हो ये टाइगर और आप सब साथी हो। कन्नू इसे पकड़ना भैया, ऐसे ऐसे ये बोलो मत। अभी नहीं थोड़ी देर बाद। टाइगर गया। हम भी चले। गाड़ियों का पीछे जाना और हमारे साथ जाना। सही वाला बॉल मिला है। माता जी सही रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम सोच भी रहे थे यार सीनियर सिटीजन है और हमसे मिस हो गया है, पर माता जी को जो मिला है बगल से गया। अच्छा ये बंदरों पे गुस्सा कर रहा है भाई गोप्रो में आएगा नहीं आएगा। ये खड़ा है सांबर इस तरफ और कम से कम 20 मिनट से ये बैठा है टाइगर। झाड़ियों में तो दिखेगा नहीं। और कंटिन्यू माहौल चल रहा है, एक दूसरे को देखे हुए हैं कि मुझे लग रहा है किल पे है कन्नू भाई का, हंटिंग में है, कहीं भाग रहा है ना। बोलेगा थोड़ी देर बाद। अंदर नीचे टाइगर है। समझ गया बंदा। बड़ी नजर सांबर की। ये है सांबर, इधर है टाइगर। बोल भी रहा है टाइगर ना, हल्का हल्का आवाज़ भी आ रही है। हाँ बोला
अरे जिम जंगल हमारी दिख रहा है ना टाइगर। अब देख रहे हो उसमें कलर कितना उसका जंगल से मैच करता है, से मैच कर रहा है। पता ही नहीं चल पा रहा है। बहुत गौर से देखो। है बगल में ही। सांबर वहीं खड़ा है, गया ना है वो खड़ा है देखो ऊपर। टाइगर इधर बैठा है। सांबर का अटैक के मूवमेंट में है टाइगर। ये सांबर खड़ा है, टाइगर है इधर ही कहीं। खांसी पार्टी कहाँ लोग टाइम टाइम से पतीला हतीला कि माहौल अच्छा मिल गया है ना। अब उसे वो है हंटिंग पे देखो, ठीक है। और हम ही अगर गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो वो हंटिंग वैसे भी, और उसका टारगेट है भी दूर। हाँ, तो उसे थोड़ी देर अब या तो दिखा ना हो, इतना बढ़िया मिला हमें, मस्त है। और ये जो हमें मिला ना, ये सुबह वालों को भी नहीं मिला ऐसा। सुबह वालों को क्रॉस करते हुए मिला। इतनी देर खड़ी मिली, गाड़ी भी हमारी सबसे उधर, और जब सामने से निकल के आई। अरे क्या किस्मत यार, बढ़िया। ये वही टाइगर्स है जो ज़्यादा यूज टू है ना यहाँ पे। ओ ये हंटिंग के लिए है। निकलते हैं बाहर की तरफ को। थोड़ी निराशा हो गई थी, पहले मिस हो गया था, थोड़ा सा मन खराब हो गया कि यार भाई बाघ मिस हो गया। बट फिर पेशेंस दिखाया, ट्राई किया, बहुत देर तक खड़े रहे। एक गाड़ी उस समय ही गई, वापस भी गई है ना। कई गाड़ियाँ जो खड़ी थी वो आगे चले गए और खड़े रहे, और जो मिला है वो रिजल्ट देख ही लिया भाई आपने। शानदार, एकदम ज़बरदस्त वो साइटिंग थी है। चाहे मिस हो हमसे, पर जो बाद में मिला उसने सारा गम दूर कर दिया। ऐसा भी नहीं कि क्रॉस मारते हुए, बढ़िया अपना आगे से आते हुए, साइड से जाते हुए। और वो खड़ी रही कितनी देर तक, जैसे पोज क्या दे रही थी, वो तो अपने शिकार पे है ना, वो हमें लग रहा है पोज दे रही है। अभी थोड़ा समय भी हो रहा है, तो घूमते घूमते आप बाहर की तरफ को चलेंगे, ठीक है। सांबर को भी पता है टाइगर अच्छी खासी दूरी में, और टाइगर को भी पता है, और दोनों जो है पेशेंस के साथ खड़े हैं। सांबर सोच रहा है कि टाइगर थोड़ा फ्री माइंड हो तो मैं इधर को निकलूँ। सांबर को लग रहा है, टाइगर को लग रहा है कि सांबर थोड़ा सा फ्री माइंड हो, मैं इसको दब को। ज़बरदस्त सीन था वहाँ पे। फ़ोन से शूट होता तो तगड़ा आप लोगों को पता चलता। सांबर ऊपर से और टाइगर नीचे, उस पर एम्बुश किया हुआ है। अब शायद गोप्रो में तो इतना जूम आएगा नहीं ना। और बंदर ठीक टाइगर के ऊपर है, वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं पूरी पिक्चर के। तो ज़्यादा क्लोज है मामला, हीरो मत बनो। बच्चे हैं ना, तो शिकार की नीड ज़्यादा रहती है ना भैया। मारने वाला एक है, खाने वाले 3 है वो। अब बच्चे भी मेरे ख्याल से 10-11 महीने के हो गए हैं, तो थोड़ा साइज़ उनका भी अच्छा खासा हो गया। फिर अचानक से बंदर 3-4 बार लगातार बोले, फिर बंदर नॉर्मल हो गए, फिर वो क्या करने लगे, नीचे ज़मीन पे आ गए। तो इसका मतलब टाइगर वहाँ से उठ के यूँ पीछे के रास्ते से आके ऐसे सांबर को घेरने के मूड में था। पर वो जैसे ही सांबर ने एक अलार्म कॉल की, उतने में जिप्सी अब पहुँच गए। वो उधर से निकल के, उसे वो तो अच्छा हुआ कि सारी गाड़ियाँ आगे चले गई, हम सबसे पीछे थे, वो उसका हमें बेनिफिट मिल गया। ये भी हो जाता है कभी। और कोई सुनसान जंगल में अगर सांबर की कॉल सुनेगा ना, और उसे पता नहीं है सांबर की कॉल, डर जाएगा। दमदार आवाज़ थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे वाइल्ड डॉग, मतलब कोई जंगली गधे भी ऐसी आवाज़ निकालता है। चलो हमारी पहली सफारी थी, थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया, बढ़िया माहौल मिल गया है ना। अब शाम को जंगल घूमेंगे, बाकी किस्मत है वहाँ क्या मिलता है, पर चांस वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। हमें तो एक बार के लिए उम्मीद छोड़ दिए थे कि अब आती नहीं आती है। अरे जंगल है, कुछ नहीं कह सकते ना। आज सुबह सुबह पहली गाड़ी रखी तब माहौल नहीं मिला, बाद वालों को मिल गया, अभी धूप में माहौल मिल गया। टाइम क्या, सब 9 बजे के टाइम पे दिखी हमें, 8:45 ना कन्नू भाई, 8:45। आधा घंटा समथिंग हम वहाँ खड़े भी रहे जब वो सांबर और उसका आमना सामना चल रहा था। हाँ, पेशेंस का खेल है भैया। देखो, क्योंकि वहाँ पे हटना इसलिए भी नहीं बन रहा था ना, क्योंकि बाघ और जगह कहीं कॉल भी नहीं हुई। अगर बाघ कहीं दूर जाता तो उधर तो कॉल होती ना, बाघ उसी इर्द गिर्द एरिया में था। कन्नू भाई ने कहा, कन्नू भाई तो सबसे पीछे थे, धूल तो हमारे आगे वाली गाड़ियाँ उड़ा रही थी, हमने थोड़ी धूल उड़ाई कोई, हमें अपनी गाड़ी की धूल कैसे लगेगी। हाँ हाँ, वो बहुत कृपा रही कि वो सब भागे आगे को, भड़बड़ और भाग उनके आगे से निकल के हमारे आगे आ गया। हाँ,
बहुत सही मिल गया हमें। अब बाई चांस हम भाग के हम आगे आगे रहते, गाड़ी हमारी फंसती नहीं तो टाइगर इतना भागता नहीं फिर, क्योंकि हमारी गाड़ी के आगे तो कहाँ भागता, किनारे किनारे भागता फिर। हाँ, हंटिंग एक्टिविटी देखी आपने कैसे वो पेशेंस से बैठा रहता है। बंदर का कॉल, टाइगर का मिस हो जाने का गम, है ना, ये सारी चीज़ें आपने फील किया। ध्यान से देखा उस बाघ को जब वो खड़ा था सामने, या सामने से आया था, ध्यान दिया एक चीज़ का, उसके फेस पे यहाँ पे 4 बना हुआ है, बना हुआ था ना। हाँ, तो इसको नाम दिया है 4 नंबर। अलाउड नहीं है, बट जो गेस्ट कंटिन्यू आते हैं उन लोगों ने नाम दिया हुआ है अपनी नॉलेज के लिए कि ये 4 नंबर की टेरिटरी है। यहाँ पे 4 बना हुआ है यूँ करके। तो यही चीज़ भी देखनी होती, जब बाघ सामने क्लोज होता है तो उसको अच्छे से देखो ना। और ये फ़ोन बंद होने का कारण, फ़ोन बंद होने के बाद मैं समझता हूँ कहीं पे ठीक भी रहा। आज आपने जो बाघ देखा पूरा नेकेड आई से देखा। हाँ, नहीं फ़ोन होता, फ़ोन में लगे रहते, और ये आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, बिल्कुल ही नहीं भूल सकते। है ना माता जी? आपने पहली बार देखा? नहीं, पहले भी देखा। कहाँ देखा पहले? बिहार में देखा था। कहाँ पे? बिहार में हजारीबाग। अच्छा, बिहार में देखा था, तो वहाँ जंगल में देखा था? घूमने गए थे ना। अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह। बट वो मामला भी इतना क्लोज था। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ये तो भाई बहुत जबरदस्त। छुए नहीं बाकी। ये आपसे मिलने आया था माता जी, उन्होंने कहा भैया प्रणाम बोल के आए, थोड़ा करीब से आगे। बहुत बढ़िया। पर हमारे संग अक्सर हुआ है, जब भी हमारी गाड़ी में सीनियर सिटीजन रहते हैं बाघ मिलता ही है। हाँ, और आज हमें ये भी मलाल था, हम सोच भी रहे थे यार बताओ इसमें से। आज क्या हुआ ना, हाँ जब हम निकल रहे थे आपकी वो मैडम ने चीख मार दी, अच्छा। ठीक है, तो मैंने कहा यार थोड़ा मामला गड़बड़ है। फिर मैंने अभी बैठे बैठे उसका काट किया। अच्छा, तब बना माहौल। तब जाके तुरंत जो है। अच्छा, बहुत बढ़िया। झरना से एग्जिट ले लिया अभी। लीजिए भैया, आ गया आपका एग्जिट। तो कैसा रहा माहौल? बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया एकदम। जबरदस्त बिल्कुल भाई, एकदम मजा। पहली बार है इनका। उससे भी सुपर। हाँ, पहली बार है जिम पहली कॉर्बेट, बार, बिल्कुल। और जो मिला है माहौल इन्हें जबरदस्त। बहुत बढ़िया। तो होती मुलाकात इवनिंग, ओके? बिल्कुल भैया। चलो, डन 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 डन।